सभी को नमस्कार। आपका एक बार फिर से ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन क्लास में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राज्य नीति के ऊपर चर्चा की थी कि तन मन धन की सुरक्षा के लिए उसकी विधि व्यवस्था के लिए जो कार्यक्रम हैं उन्हीं को हम राज्य नीति कहते हैं। और राज्य नीति का अर्थ है अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की जो अक्षुण्णता है उसको बनाए रखना, उसकी निरंतरता। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अभी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना, और अखंड समाज कह रहे हैं जब मानव का सुखपूर्वक जीने का स्वरूप के अर्थ में मानव धर्म, जाति, लक्ष्य, कार्यक्रम एक हो जाते हैं, और उसकी आवश्यकता पर चर्चा की थी। और उसके लिए जो कार्यक्रम हैं शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और स्वास्थ्य संयम, इस पर हमने चर्चा की थी। बौद्धिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रों पर चर्चा की थी, और क्या दृष्टिकोण होना चाहिए उस पर चर्चा की थी। इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि हम सुखी तो होना चाहते हैं, परंतु हमारे मन में, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये बना रहता है कि सुखी होना तो कोई रहस्य है, समझ को पाना, इस अस्तित्व को अनुभव करना कोई रहस्य की बात है। हम रहस्य मुक्त होना चाहते हैं। अगर हम में समझ नहीं होती है, हम में वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं होता है, तो एक रहस्य सा बना रहता है, भ्रम बना रहता है। तो हम इस कक्षा में हम देखेंगे कि मानव चाहता है कि रहस्य मुक्त हो जाए, किस प्रकार से रहस्य मुक्त हुआ जाए, है ना, और रहस्य मुक्ति से क्या परिणाम होंगे, अगली कक्षा में इस पे बात करेंगे। तो इसमें रहस्य मुक्ति के लिए रहस्य क्या है और रहस्य मुक्ति कैसे की जाए, इस पर चर्चा करेंगे। वास्तविकताओं को अपने में ठीक ठीक से नहीं देख पाना ही रहस्य है। अस्तित्व में कुछ भी रहस्य या चमत्कार नहीं है। ये मध्यस्थ दर्शन में एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित है कि अस्तित्व पारदर्शी है, सभी कुछ खुला हुआ है, सब कुछ दिखता है। तो अपने में उसको ठीक ठीक से नहीं देख पाते हैं, उसी को हम रहस्य कह रहे हैं। अस्तित्व सहज जो नियम हैं उनको हम नहीं समझ पाते हैं, उसको भी रहस्य कह रहे हैं। ये हम देख ही सकते हैं, बहुत साधारण सी बात है। बहुत सारे जादूगर जादू करते हैं, चमत्कार करते हैं, उनके मूल में कोई ना कोई वैज्ञानिक नियम ही होते हैं, है ना, जो इन बातों को समझते हैं। तो जादू या चमत्कार या रहस्य वो तभी तक है जब तक हम नियम को नहीं समझ पाते हैं। अगर समझ नहीं पाते हैं तो जैसे वास्तविकताएं जैसी हैं उनको व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, तो वो भी रहस्य की ही बात है। इससे हमको क्लू मिलता है कि रहस्य मुक्ति कैसे होगी। अगर हम वास्तविकताओं को, वास्तविकताएं जैसी हैं वैसी ही समझ लेते हैं, उसको हम रहस्य मुक्ति कहेंगे। प्रकृति और अस्तित्व के प्रति निर्भ्रम हो जाना का मतलब है कि प्रकृति जैसी है, अस्तित्व जैसा है, जो भी हमने माना हुआ है वो सही माना है या गलत माना हुआ है, उसका ठीक ठीक से निर्चीर हो जाना, ठीक ठीक से पता चल जाना कि जो वास्तविकताएं कैसी हैं, उसी को हम निर्भ्रम हो जाना कह रहे हैं। जब अस्तित्व में वास्तविकताएं जैसी हैं उसको वैसा ही समझ लेते हैं, और इसी को हम जागृति कह रहे हैं। तो जैसे ही हम निर्भ्रम होते हैं, निर्भ्रम कब होते हैं? जब अस्तित्व में वास्तविकताएं जैसी हैं वैसी ही हैं, उनको वैसा ही समझ लेते हैं, उसी को हम जागृति कह रहे हैं, और उसी को हम भ्रम मुक्ति भी कह रहे हैं, और उसी को ही रहस्य मुक्ति भी कह रहे हैं। रहस्य मुक्ति की अभी तक दो ही विधियां हैं। क्या विधियां हैं? एक विधि है अनुसंधान, जिसमें जिसके पास प्रश्न होता है, जो अस्तित्व को समझना चाहता है, वो अस्तित्व के पूरे एक परम ह्रास से और अंतिम विकास के स्तर को स्वयं में अध्ययन करता है, पूरा देख लेता है। ये परंपरागत विधियां हैं, ये समाधि संयम की प्रक्रिया है। इसको हम अनुसंधान विधि कह रहे हैं, आविष्कारात्मक अनुभूति कह रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है अनुकरण और अनुसरण। वो कब काम आता है? जिन्होंने भी अनुसंधान कर लिया है, अनुसंधान पूर्वक, समाधि संयम पूर्वक अस्तित्व जैसा है वैसा समझ लिया है, उसका वर्णन कर दिया है, उसके अनुसार उनका जीना बन गया है,
हम उनके आचरण का अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और विचार करके समझते भी हैं। अनुकरण करना मतलब जैसा वो करते हैं वैसा हम करते हैं, उसको समझकर करते हैं, उसको अनुसरण कह रहे हैं, उसका अध्ययन करते हैं और फिर हम स्वयं के आधार पर प्रमाणित करते हैं। इसको हम अनुकरण अनुसरण विधि कह रहे हैं, अध्ययन विधि कह रहे हैं, इसको अध्ययन प्रक्रिया भी कह रहे हैं। इसकी चर्चा पिछली कक्षाओं में भी होती ही रही है। किसका अनुकरण करते हैं? अब हम जो आप इस पिछली कक्षाओं में सुन चुके हैं, थोड़ा थोड़ा समझ भी चुके ही होंगे कि हम न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं और उसको करते हुए समाधानपूर्ण और धर्मपूर्ण विचार की ओर बढ़ते हैं, अपने में समाधानपूर्ण और धर्मपूर्ण विचार को स्थापित करते हैं। किसका अनुकरण अनुसरण करेंगे? हमने कहा कि या तो उनका करेंगे जिन्होंने अनुसंधान कर लिया है, या जिन्होंने अनुसंधान किए हुए का हमसे पहले अनुकरण किया है, उसी को हम गुरु कह रहे हैं, उन्हीं को हम माता पिता कहते हैं। तो एक जो समझदारी की मानवीय परंपरा अगर होती है तो उसमें गुरु और माता पिता प्रमाणिक व्यक्ति होते हैं, उनका जीना न्यायपूर्ण होता है, उनका व्यवहार न्यायपूर्ण होता है, उनके विचार धर्मपूर्ण होते हैं, वो व्यवस्था में जीते हैं, उनका हम अनुकरण और अनुसरण करते हैं। अनुशासन पूर्वक जीते हैं और उनके बताए हुए सिद्धांतों का पालन करते हैं। इस तरह से हम अपने विचारों में समाधान को ले आते हैं, समाधान को स्थापित करते हैं। जब हम अपने विचारों में समाधान पूर्ण विचारों की, धर्मपूर्ण विचारों की स्थापना कर लेते हैं तो बुद्धि आप्लावित हो जाती है। आप्लावित होने का मतलब है बुद्धि सत्य से और आनंद से भर जाती है, और बुद्धि के सत्य और आनंद से भर जाने से ही हम पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं, फलतः भ्रम मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को थोड़ा डिटेल में आगे देखते हैं। एक जागृत मानव अब जब वो इस तरह अनुकरण अनुसरण से बुद्धि आप्लावित हो गई, पूरी तरह से जागृत हो गए, भ्रममुक्त हो गए, तो उस जागृत मानव का जीवन क्रियाएं उसके जीवन में किस तरह की स्थिति होगी? तो उसमें के जीवन के क्रियाओं के रूप में मन के अंदर, है ना, किसका मूल्यांकन और मूल्यों का मूल्यांकन के रूप में आस्वादन और चयन होगा। उसके मन में मूल्यों के आस्वादन और चयन की आशा होगी। हमको पता ही है कि जीवन में आशा, विचार, इच्छा, प्रामाणिकता, है ना, रितंभरा होता है। तो मन में हम रुचि मूलक आस्वादन से मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन की आशाएं बनने लगती हैं, और उन्हीं आशाओं के समर्थन में वृत्ति में विचार होता है, और वृत्ति में ऐसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा होती है, और चित्त में ऐसी इच्छा के लिए बुद्धि में संकल्प रहता है, और बुद्धि में ऐसा संकल्प रहे आत्मा में हमेशा सदा सदा के लिए अनुभव बना रहता है, वास्तविकता का, सहस्तित्व का अनुभव और प्रमाण हुआ ही रहता है। इस तरह से जागृत जीवन में, जागृत मानव में सभी जीवन क्रियाओं में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में सामरस्यता बनी रहती है, और जो गुरु इकाई है वो लघु इकाई के लिए प्रेरणा बनी रहती है, प्रेरक होती है। तो मन के लिए वृत्ति, वृत्ति के लिए चित्त, चित्त के लिए बुद्धि, और बुद्धि के लिए आत्मा, और आत्मा के लिए सहअस्तित्व प्रेरक रहता है। मन के अनुरूप ही स्थूल शरीर का संचालन हो पाता है। मानवीयतापूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित होने के पश्चात मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि की क्रियाओं में सामरस्यता स्वाभाविक है। ये हमने बात की कि जब पूरी तरह से जीवन जागृत हो जाता है अनुकरण अनुसरण विधि से, जागृत वो किसी भी विधि से हो, जीवन में सामरस्यता बनती है। ये जागृत मानव की महिमा है। तो जो ये मित्र आशाएं अपने मन में भर जाती है, हमारा मन स्नेह के भाव से भरा रहता है, इसी को हम सुख के रूप में पहचानते हैं। और जब इस तरह वृत्ति चित्त में जो व्यवस्था का चित्रण होता है उसको स्वीकारने लग जाता है, तो इस तरह का जो विचार हमारे अंदर होता है उसको हम शांति कहते हैं। मन, वृत्ति, चित्त की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार सुनिश्चित हो जाते हैं, और जब चित्त बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य विकसित हो जाता है
तो संतोष की अनुभूति होती है। फलस्वरूप मानव जीवन में जागृति का प्रादुर्भाव हो जाता है और मानव स्वतंत्र होता है। उससे पहले हमारी इच्छाएं दूसरों से चलती रहती हैं, हमारा कार्यक्रम भी दूसरे निर्धारित होते हैं, कुल मिला के वो शरीर मूलक होते हैं, उसको हम परतंत्र ही कहते हैं। जीवन शरीर पे डिपेंडेंट बना रहता है सुख के लिए। अब वो अपने पे सहस्तित्व में अनुभव हो जाने से जो आप्लावन हुआ बुद्धि में, उस आप्लावन से ही मन वृत्ति चित्त बुद्धि में सुख शांति संतोष आनंद बना रहता है। फलतः मानव स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे स्वतंत्र मानव अधिकाधिक उत्पादन करते हैं और कम से कम उपभोग करते हैं। अपव्यय का अत्याभाव होता है। अत्याभाव का मतलब होता है वो बिल्कुल भी अपव्यय नहीं करते हैं और औरों के लिए जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। मन वृत्ति चित्त और बुद्धि आत्मानुशासित होने पर न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में सत्यानुभूति के होने के कारण प्रतिष्ठित होता है और ऐसे ही मानव की ही दिव्य मानव संज्ञा है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो पूरी तरह से पूरे सत्य को समझ चुका है ना, पूरी तरह से निर्भ्रम हो चुका है, उसमें भ्रम जरा भी नहीं है। इसी को ही हम दिव्य मानव कहते हैं। वो उपकार विधि से ही जीते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्रता में ही जीते हैं। लेकिन ये तो दिव्य मानव की बात हुई। हम शुरुआत तो अध्ययन से ही करते हैं। तो अध्ययन क्रम में हम क्या करते हैं, मन वृत्ति चित्त और बुद्धि जब एक सूत्रता में होते हैं तब न्याय धर्म सत्य की प्रतीति होती है। जो ये हम ह्यूमन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में, ह्यूमन वैल्यूज़ के मूल में पूरा अस्तित्व है, इसीलिए इसको अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन कह रहे हैं। तो इसमें हम न्याय धर्म सत्य की जो वस्तु है उसका अध्ययन करते हैं, मन में उसका चयन करते हैं, उसमें जो भाषा से हमको भास होने लग जाता है न्याय धर्म सत्य का, उसका आस्वादन करते हैं और उस तरह आस्वादन करते हुए न्याय धर्म सत्य में हमको जब उसका आचरण करने लग जाते हैं न्याय और धर्म पूर्वक नियम पूर्वक, तो न्याय धर्म सत्य की प्रतीति होती है। और जैसे ही वो प्रतीति होती है तो बुद्धि आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य विकसित हो जाती है और उसी को स्वबोध कह रहे हैं या आत्मबोध कह रहे हैं कि जब हम अपने सही स्वरूप को समझ लेते हैं। अभी अधिकतम हम अपने आप को शरीर के रूप में ही पहचानते हैं, भाषा से विचारों में कभी कभी अपने को जीवन के रूप में पहचानते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि हम अमर हैं, लेकिन अधिकतर हम मृत्यु भय से ग्रसित रहते ही हैं क्योंकि स्वयं को शरीर माने रहते हैं। हम में आत्मबोध या स्वबोध तभी होता है जब बुद्धि आत्मा का संकेत ग्रहण कर लेती है और आत्मा जो सत्य से अनुभूत रहती है उसके होने के बाद ही हम अपने को जीवन या मन वृत्ति चित्त बुद्धि का जो संयुक्त स्वरूप है उस रूप में पहचानते हैं और अमृतत्व का बोध को पहचान लेते हैं। तभी हम पूरी तरह से भयमुक्त हो जाते हैं और इस तरह से आत्मबोध होने से ही हम सत्य संकल्पित हो जाते हैं और फिर हम सत्यपूर्ण आचरण में लग जाते हैं। अतः जो हम जिस विधि से अभी गुजर रहे हैं, इस अध्ययन विधि से जिसमें हम पढ़ रहे हैं, अभी मानव व्यवहार दर्शन इस कोर्स की टेक्स्ट बुक है जो आदरणीय नागराज जी ने लिखी है, जिन्होंने अनुसंधान विधि से इस पूरे अस्तित्व को समझा और हमारे लिए अस्तित्व जैसा है वैसा लिपिबद्ध कर दिया, उसी को वाङ्मय कह रहे हैं। हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते हुए उसका मनन करते हुए नियम न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीते हैं और उस आचरण में जीते हैं तो न्याय धर्म सत्य की प्रतीति हमको होती है और उसके बाद ही हमको स्वबोध होता है। उसके साथ साथ में स्वबोध के साथ साथ में हम एक और बात करते हैं कि इसके साथ साथ एक वातावरण की भी आवश्यकता होती है। तो अध्ययन के लिए हमको अंतर्नियामन, यानी अंतर्नियामन का मतलब है ध्यान देना। ध्यान किस पे देना है? जिससे हमारे अंदर जो ये वृत्ति है ये या बुद्धि है वो आत्मा को पहचानती है, चित्त बुद्धि को पहचानता है, वृत्ति चित्त को पहचानती है और मन वृत्ति को पहचानता है। ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा जो बड़ी चीज़ छोटी इकाई द्वारा बड़ी इकाई को पहचानने की जो क्रिया है, इसको हम प्रत्यावर्तन कह रहे हैं। इसी तरह प्रत्यावर्तन के द्वारा ही
ये अपराध के अभाव में प्रत्यावर्तन हो पाता है, तो हम किस तरह से एक ऐसे वातावरण का निर्माण भी कर पाएँ अध्ययन के साथ साथ कि जहाँ पे अपराध ना हो, है ना। ये भी जागृति का ही लक्षण है। जैसे जैसे हम समझते हैं तो हम अपराध से विमुख होने लग जाते हैं और अन्याय से विमुख होने लगते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार में और अपराध मुक्त और दयापूर्ण कार्य व्यवहार में हम अग्रसर होने लग जाते हैं। अंतर्नियामन का मतलब ध्यान का मतलब है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को केंद्रित करने से है समझने के लिए, क्योंकि हमारा मुख्य भाग है कि आत्मा सत्यानुभूत हो जाए, बुद्धि में न्याय धर्म सत्य का बोध हो जाए, उसके लिए हमको समझने के लिए ध्यान देना होता है। और अगर समझ जाते हैं तो उसके उपरांत, उसके पश्चात समझ को कैसे हम न्यायपूर्ण व्यवहार द्वारा, नियमपूर्ण उत्पादन द्वारा, न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीते हुए उसको कैसे प्रमाणित कर दें मानवीय परंपरा में, ये हमको करना होता है। इसी के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। और मानवीयतापूर्ण व्यवस्था, सामाजिक आचरण, अध्ययन और संस्कार के साथ ही हमको ध्यान देना होता है, तभी हम जागृत को उपलब्ध हो जाते हैं। और इसकी अंतिम उपलब्धि हम न्याय धर्म सत्यपूर्वक जिएं, यही ध्यान देने की अंतिम उपलब्धि है। फिर अगर अंतर्नियामन प्रक्रिया को एक बार और कहें तो आत्मा के अनुगामी बुद्धि हो जाए, बुद्धि के अनुगामी चित्त हो जाए, चित्त के अनुगामी वृत्ति और वृत्ति के अनुगामी मन, यही जीवन के व्यवस्थित होने का आधार है। ये अंतर्नियामन प्रक्रिया द्वारा ही होता है। और उसी तरह आत्मा की जो संतुष्टि है अंतर्नियामन के पश्चात, अनुभव के पश्चात, आत्मा की संतुष्टि सहस्तित्व में होती है, बुद्धि की संतुष्टि आत्मा में, चित्त की संतुष्टि बुद्धि में और वृत्ति की संतुष्टि चित्त में, मन की संतुष्टि वृत्ति में है। अभी मन शरीर में संतुष्टि को ढूंढ रहा है, जो कि क्षणिक तृप्ति मिलती है, उसमें दीर्घकालीन या निरंतर तृप्ति नहीं मिलती है, इसलिए संतुष्टि नहीं मिलती है। मन को अगर तृप्त होना है, संतुष्ट होना है, तो उसको न्याय धर्म पूर्ण विचार में ही तृप्त हो पाएगा, लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक आस्वादन के साथ में ही तृप्त हो पाएगा। उसके विपरीत भ्रांत जीवन है, तो भ्रांत जीवन में तो फिर आवेशी होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। इसकी तो चर्चा पहले भी हो चुकी है, इसको आपने पढ़ाई हुआ है, इसको अभी मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या में नहीं जाऊंगा। आपका मन हो तो इस स्लाइड को दोबारा से पढ़ सकते हैं। हम जागृति पूर्णता की ये बात कर रहे हैं, तो आवेशों की बजाय हमें मूल्य पूर्वक कैसे जी पाएँ, तो मन में हमारे में सभी के प्रति मैत्री भाव हो, मित्र की आशा हो, वृत्ति में न्यायपूर्ण विचार, चित्त में व्यवस्था की इच्छा, बुद्धि में न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीने का संकल्प, और उस आत्मा में उस संकल्प को कैसे प्रमाणित कर लिया जाए। अब ये परावर्तन क्रिया है। अभी हमने प्रत्यावर्तन क्रिया को समझा कि जब छोटी इकाई बड़ी इकाई को पहचानती है, समझती है ना, तो वृत्ति मन को समझती है, तो ये प्रत्यावर्तन क्रिया है, मन का वृत्ति में प्रत्यावर्तन होना है। लेकिन जब मन वृत्ति के अनुसार चलता है, उसके अनुसार आस्वादन क्रिया में तो ये क्रिया करता है, तो ये परावर्तन क्रिया है। और जब हम मन के द्वारा शरीर से किसी मित्र को मिलते हैं, हम कोई व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, तो इसको हम परावर्तन कह रहे हैं। तो जागृत जीवन में ये आवर्तन और आवर्तन क्रिया है, जो प्रत्यावर्तन और परावर्तन होता ही रहता है। और इसके द्वारा ही पूरा एक सामरस्यता का वातावरण जीवन में बना रहता है। उसी को हम मध्यस्थ वातावरण कहते हैं, जब कोई भी जीवन पे विषमता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये सब जीते जीते, है ना, अनुभव करते हुए, प्रतीति करते हुए, तो पहले हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं जो न्याय धर्म सत्य की वस्तु है, उसका हम पठन करते हैं, उसका हम अपने में विचार करते हैं, उसके अनुसार विचार करते हुए न्याय नियम धर्म सत्यपूर्वक जीते हैं, तो हमको न्याय धर्म सत्य की प्रतीति होती है। और उसके साथ साथ न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार और फिर अनुभूति, व्यापकता का बोध, ये सब ही पूर्ण जागृति है जब ये होना जाता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा ही जो जागृति प्रत्यावर्तन प्रक्रिया की उपलब्धि है, इस प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के द्वारा ही देव मानव तथा देव मानवों का जीवन
सिद्ध होना पाया जाता है। इस तरह जैसे ही आत्मा सहस्तित्व को में प्रत्यावर्तित हो जाती है, यानी कि सहस्तित्व को पूरी तरह से समझ लेती है, उसी को अनुभव कह रहे हैं, उसी को पूर्ण जागृति कह रहे हैं। और उसी को जो करने से और उसके अनुसार आचरण जीने से ही देव मानव और दिव्य मानव का जीवन सफल हो जाता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे देव मानव दिव्य मानव होने के लिए, अनुभव संपन्न होने के लिए तो बहुत सारे साधनों की आवश्यकता होती होगी, क्योंकि कोई ही अनुभव संपन्न होना पाया जा रहा है अभी। तो इस शिक्षा का परम लक्ष्य ये है कि ये सर्वसुलभ हो जाए। अभी हमने अध्ययन राज्य नीति की बात की। जब राज्य नीति में, शिक्षा नीति में ऐसी नीतियाँ आ जाएंगी कि जागृति के लिए जो आवश्यक वस्तु है वो सभी को सर्वसुलभ हो पाए, तो ये फिर रहस्य नहीं रहेगा कि कोई ही अनुभव संपन्न हो पाता है, बल्कि सभी अनुभव संपन्न हो पाएंगे। परंतु अभी तो ये एक रहस्य सा ही लगता है कि केवल कुछ ही एक इकाई ही जागृत हो पाती है, बाकी के लिए तो ये रहस्यता है। अधिकांश मनुष्य तो 4.5 क्रिया, यानी कि मन, वृत्ति और चित्त में न्याय धर्म सत्य की क्रिया नहीं होती है। आस्वादन और चयन होता है, प्रिय हित और लाभ का तुलन होता है, और सुविधाओं का संवेदनाओं के आधार पर चित्रण होता रहता है। इन 4.5 क्रियाओं में अधिकतर जीते रहते हैं और इसी को ह्रास की ओर गतित होते रहते हैं। परंतु इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग इन 4.5 क्रियाओं में सुख ढूंढते रहते हैं, सुविधाओं में सुख ढूंढते रहते हैं, वो भी उन्हीं साधनों का प्रयोग कर रहे हैं कि जो अध्ययन की ओर अग्रसर हैं, जो समझदार होना चाहते हैं, जो जागृत होना चाहते हैं, जागृति की ओर गति करना चाहते हैं। केवल साधनों की प्रयुक्ति का फ़र्क है। जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं, आप भी देखते होंगे कि आप में से कुछ लोग अगर परिवार से जो धन मिलता है उसका उपयोग फिल्म देखने में, खाने पीने में, मौज मस्ती में उड़ा देते हैं, और आप में से कोई अच्छा पुस्तक ले आते हैं, है ना, कोई किसी दार्शनिक की किताब ले आते हैं, कोई ज्ञान की किताब ले आते हैं और अपने लिए अपना समय को अध्ययन में लगाते हैं। तो साधन वही हैं, केवल उनकी प्रयुक्ति कैसे हो रही है, इतने से अंतर से ही हम समझ जाते हैं कि हम जागृति की ओर गति करेंगे या ह्रास की ओर गति करेंगे। ये साधनों की प्रयुक्ति पर संभव है, साधनों की अधिकता या न्यूनता पर नहीं है। जबकि जो ह्रास की ओर मनुष्य गति होता है वो सोचता है कि वो साधन विहीन है, इस वजह से वो जागृत नहीं हो पा रहा है, जबकि यह रहस्य उसकी समझ में नहीं आता कि साधन तो वही हैं, केवल उनके प्रयुक्त होने में ही अंतर है। सब मानव में सब शुभ की अपेक्षा बनी रहती है। जब से हमको ये बात समझ में आ जाए, हम साधनों का सदुपयोग अपनी जागृति के लिए कर ही सकते हैं। मेरी आपके लिए ऐसी शुभकामना है। आपके पास अवसर उपलब्ध है, साधन उपलब्ध है, माता पिता ने साधन उपलब्ध कराकर आपको विद्या अध्ययन के लिए भेजा हुआ है। आप कौशल, जो इंजीनियरिंग कौशल है, इंजीनियरिंग स्किल है, उसकी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ साथ में आप ये समझ की शिक्षा, जागृति के लिए जो शिक्षा है, उसको भी अध्ययन करने का मौका मिला है। अब ये आप ही के ऊपर निर्भर है किस तरह से आप साधनों का प्रयोग करते हुए, है ना, एक योग की ओर बढ़ेंगे, है ना। योग का मतलब क्या है? जागृति के लिए योग का मतलब है आत्मा में सत्य का अनुभव होना और इसके आधार पर जीवन की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित हो पाना, यही पूर्ण जागृति है। और यही अपने स्वस्वरूप की, स्वयं के मूल स्वरूप की अनुभूति है। इसको परंपरा में सहयोग विधि से सार्थक होता है। परंपरा में एक सहज योग शब्द की बात आती है। जब आत्मा में अनुभव हो जाता है और उसके अनुसार मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि सभी आत्मानुगामी हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और उसके अनुसार हमारा व्यवहार, विचार और कार्य और उपयोग व्यवस्थित हो जाता है, उसी को हम सहज योग कह रहे हैं। योग का अर्थ ही है मिलन। सार्थक मिलन का मतलब क्या है? जागृत परंपरा में जीवन को शरीर मिल जाना, ये भी एक योग है, ये भी संयोग है। इसको योग कह रहे हैं जो संयोग विधि से मिला है। और हमको जागृत व्यक्तियों का सानिध्य मिल जाए, जागृति के लिए वस्तु मिल जाए, ये भी योग है, जो कि आप कम से कम आप सभी को तो ये प्राप्ति है। तो इस योग के द्वारा आप घटनाओं को, 2 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं कि एक तो हमको शरीर मिल जाए, जो मैंने भी बात की, और शरीर और अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए जागृति के लिए गति कर पाएँ, ताकि ये जागृति के लिए, जीवन जागृति के लिए शरीर एक साधन के रूप में है
और इसका मिलना जीवन को, ये भी एक योग है। इसको भी मानव परंपरा में माना गया है कि ये है ना एक संयोग विधि से शरीर मिलता है, साथ में है ना जागृति को सुनिश्चित कर सकें, ताकि मानव परंपरा में जीते हुए हमको जागृत मनुष्य का सानिध्य मिल जाए। तो अभी मैंने इस बात को, ये रिपीट ही हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम अब अगर पूरी बात को अगर हम देखते हैं तो हमने इस पूरी चैप्टर में कि किस तरह से हम रहस्य मुक्त हो जाएं। रहस्य मुक्त का मतलब है भ्रम मुक्त हो जाएं, भ्रम मुक्त का मतलब है जागृत हो जाएं। जागृत होने का मतलब है कि हमको अस्तित्व में वास्तविकताएं जैसी हैं वे वैसी की वैसी ही समझ में आ जाएं। उन वास्तविकताओं को ही हम नियम, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में पहचानते हैं। ये वास्तविकताएं हैं, ये ज्ञान गोचर वास्तविकताएं हैं, हमको समझ में आती हैं, ये हमको आँख से नहीं दिखती हैं। अस्तित्व से नियम, न्याय, धर्म, सत्य को अनुसार जब हम उसको समझते हुए उसका हम जीते हैं तो हम निर्भ्रमता को प्राप्त होते हैं और रहस्य मुक्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमने ये भी बात कही कि इस रहस्य मुक्ति को सुनिश्चित करने की दो ही विधियां हैं। एक तो अनुसंधान विधि है, जिसमें जो साधन है, जो समाधि संयम विधि से पूरे अस्तित्व को समझते हैं और फिर आत्मा इस सहस्तित्व में अनुभूत हो जाती है और उसके बाद में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि आत्मा के अनुगामी हो जाते हैं। उसको हम अनुसंधान विधि कहते हैं, अध्ययन विधि कहते हैं। ऐसे मानव जिन्होंने अनुसंधान विधि से अस्तित्व को समझ लिया है और उसकी समझ के अनुसार जीते हैं, अध्ययन विधि में हम उनका अनुकरण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उनके जीने को देखते हुए, उनके आचरण को देखते हुए, उनके अनुकरण अनुसरण करते हुए हम नियम न्याय पूर्वक जीते हैं और धर्मपूर्ण विचार में व्यवस्थित होते हैं। नियम न्याय धर्म पूर्वक सत्य पूर्वक जीते हुए हमको न्याय धर्म सत्य की प्रतीति होती है और उसके साथ साथ बुद्धि सत्य और आनंद से आप्लावित हो जाती है, भर जाती है। और इस तरह से हम जीते हुए जब पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं और आत्मा सहस्तित्व में अनुभूत हो जाती है और आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन, मन से शरीर प्रेरणा पाते रहते हैं, पूरी तरह से उसी के अनुसार हम जीते रहते हैं, तो हमारे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में सामरस्यता बनी रहती है और हम मानव संबंधों में भी स्नेहपूर्वक, मूल्यपूर्वक जीते रहते हैं और प्रकृति के साथ भी तालमेल पूर्वक जीते हैं। ये हम सुनिश्चित कर पाते हैं रहस्य मुक्त होकर, भ्रम मुक्त होकर, समझ पूर्वक जीते हुए। इसके विपरीत अगर हम रहस्यता में जीते हैं, भ्रम में जीते हैं, तो हम में आवेश बने रहते हैं और आवेश में हम सुखी नहीं हो पाते, बल्कि एक तनावपूर्ण जीना हमारा बना रहता है। मन और तन रूपी साधन जो जागृति के लिए महत्वपूर्ण है, हम सभी मानवों को एक जैसा उपलब्ध है, किंतु उनकी प्रयुक्ति की दिशा में भेद होने के कारण कोई उन साधनों का प्रयोग करके जागृति की ओर बढ़ जाते हैं, कोई उन्हीं साधनों से शरीर मूलक जीते हुए शरीर में ही स्वाद ढूंढते हुए रुचि मूलक आस्वादन में ही लगे रहकर ह्रास की ओर गति कर जाते हैं। जागृति के लिए ये भी बात हमने की कि अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का प्रभाव चाहिए, जो कि हम सब मिलकर एक व्यवस्था की बात करते हैं। और ये भी जागृति का ही लक्षण है कि हम अन्याय से दूर रहें और न्यायपूर्ण व्यवहार की ओर बढ़ें, तथा समझने के लिए हम न्याय धर्म सत्य वस्तु पर समझने के लिए मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि को लगाएं, जिसको हम अंतर नियामन की क्रिया कह रहे हैं। ये सभी हमको समझने के लिए आवश्यक हैं, भ्रम मुक्ति के लिए आवश्यक हैं। तो मुझे लगता है ये किस तरह से हम इस न्याय धर्म सत्य जो आदरणीय नागराज जी ने अनुसंधान किया, पूरे समाधि संयम के द्वारा अस्तित्व को समझा, उस आचरण को प्रस्तुत किया, उसके लिए उन्होंने उसका वर्णन भी किया। उस वर्णन को हम पढ़ते हुए, उसको सोचते हुए, है ना, उसका आचरण करते हुए कैसे हम न्याय धर्म सत्य की प्रतीति की ओर बढ़ें, जिससे हमारी बुद्धि आप्लावित हो, तत्पश्चात हमारी आत्मा इस सहस्तित्व में अनुभूत हो जाए। सहस्तित्व में अनुभूत होने के पश्चात हमारा बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन व्यवस्थित हो जाए और हम मानवीय परंपरा में समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए, है ना, इसको न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित कर पाएँ। इसके लिए आप कुछ विचार करते रहें
और इस विचार करने के लिए कुछ गृह कार्य हैं, इसकी जांच परख करते रहें कि जब अभी हमारी रहस्य की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, इसमें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को ही क्या हमने अपने सुखी होने का आधार तो नहीं मान लिया है? क्या हमको ऐसा तो नहीं लगता है ना? हम अपने जीने में देखते भी हैं कि जब दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं तो जो ज़्यादा चिल्लाता है हम उसको श्रेष्ठ मान लेते हैं, जो ज़्यादा क्रोधित होता है हम उसको श्रेष्ठ मान लेते हैं। ये हमारी मान्यता में है, जबकि वो आवेश में है ना? हमको लगता है ये ज़्यादा ताकतवर है इसलिए ज़्यादा चिल्ला रहा है, जबकि उसमें वो मद है ना? उसमें घमंड है और वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। क्या हमने ऐसा आधार माना है? जबकि हमारे यहाँ प्रस्ताव है कि हम सहस्तित्व में अनुभूति पूर्वक जब मन, वृत्ति, चित्त हमारे व्यवस्थित होते हैं और मूल्यों के अनुसार जी पाते हैं तो ही हम सुखी हो पाते हैं। तो इसको भी हम देखें कि जब भी इस तरह के आवेश हमारे में होता है तो हमारा मन सहज होता है या असहज होता है ना? हमारी वृत्ति शांत या अशांत होती है, इसको जांच करें। यह भी देखने की कोशिश करें कि अपराधहीन व्यवहार, अन्यायहीन विचार तथा सही इच्छा, आसक्ति रहित इच्छा को सुनिश्चित करने के लिए क्रम से व्यवस्था की प्रेरणा, सामाजिक आचरण का प्रमाण तथा अध्ययन पूर्वक स्वयं में सुसंस्कार को सुनिश्चित करने के लिए हमने वर्तमान में कितना प्रयास किया है या कर रहे हैं, स्वयं के स्तर पर, परिवार के स्तर पर या राज्य के स्तर पर। तो इसको जांचते रहें। आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्कार।